जब आप एक हाईवे पे ड्राइव कर रहे होते हो तब रोड के साइड में साइन बोर्ड्स होती है, कहीं पे स्पीड स्लो करना है तो कहीं पे 120 तक अलाउड है, कहीं पे स्पीड ब्रेकर आने वाला है तो कहीं से यू टर्न लेने के लिए अलाउड है और कहीं पे बस सीधे सीधे ही जाते रहना है। अब एक बार सोचिए अगर ट्रेडिंग में भी ऐसे ही सिग्नल मिल जाए तो मजा आ जाएगा। स्टॉक मार्केट में भी गूगल मैप के जैसा कोई सिस्टम होता जो आपको बता सके कि कब रुकना है, कब चलना है, कब 200 मीटर में राइट आएगा और कब राइट आ गया और कब आप डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हो और अब गाड़ी में से उतर कर घर पे जाना है। जस्ट इमेजिन ट्रेडिंग कितनी इजी होती। बस यही ट्रेडिंग का एक जीपीएस लेकर के आया हूं आज, पैराबोलिक सार। और आप मार्केट में नए हो तो ये इंडिकेटर की मदद से आप ट्रेंड के सिग्नल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो ताकि आप बिना कंफ्यूजन के ट्रेड ले सके। सो चलिए आज समझते हैं इन मैजिकल डॉट्स की कहानी और कैसे ये काम करते हैं। ऑसम। सो सबसे पहले इंडेक्स बता देता हूं कि आज कैसा रहने वाला है। सबसे पहले व्हाट इज पैराबोलिक सार, कि ये होता क्या है। देन हु इन्वेंटेड इट, किसने बनाया। देन वाई ट्रेडर यूज, हम ट्रेडर्स इसे यूज क्यों करते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे स्ट्रैटेजीज जिसमें एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट स्ट्रैटेजी, आइडेंटिफाई कैसे करना है ट्रेंड्स को, रिवर्सल्स को, एंड कंफर्मेशन ऑफ अ कंटिन्यूएशन ट्रेंड हमें कैसे मिलता है। ये सारी चीज़ें हम स्ट्रैटेजी पार्ट में देखेंगे। ऑल्सो इससे भी जो मेरा फेवरेट सेगमेंट रहेगा वो ये रहेगा कि बेस्ट सेटिंग्स फॉर पी सार एंड पैराबोलिक सार, इट इज़ द सेम नेम। और उसके अलावा मार्केट वेयर पी सार वर्क्स बेस्ट, ऑल्सो द लिमिटेशंस के ये कब कब काम नहीं ही करेगा। रियल मार्केट एग्जाम्पल्स देखेंगे एंड 20 सवाल जो आपको आने वाले हैं पीसार के ऊपर, उन 20 सवालों के जवाब भी हम देखेंगे। ये सब कुछ एक ही वीडियो में। सबसे पहले मेरा नाम है सिद्धार्थ भानुशाली, हम 12 साल से ज़्यादा से मार्केट में है और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडर्स का माइंडसेट, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट पे बात करते हैं। एंड आप बहुत सारे वीडियोस हमारे चेकआउट कर सकते हो। अभी के लिए व्हाट इज सार एंड व्हाट इज पैराबोलिक सार, ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जो आपको ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है। छोटी छोटी डॉट्स लगा के प्राइस के ऊपर या नीचे, अगर डॉट प्राइस के नीचे आपको दिख जाती है इसका मतलब सिंपल है कि ये बुल है, इट्स अ बुलिश डॉट। एंड वही डॉट अगर प्राइस के ऊपर आपको दिख जाए तो भाव को नीचे दबाने की कोशिश कर रही है, दैट्स व्हाई इट्स अ बेरिश डॉट। सो अगर नीचे है तो बुल है, मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए है, और अगर ऊपर डॉट बना तो मार्केट को दबाने के लिए ऊपर डॉट बना है, तो इट्स अ बेरिश डॉट। सो अगर डॉट नीचे है तो कोई टेंशन नहीं है, प्राइस ऊपर जा सकता है, जाने की संभावना ज़्यादा है। पर अगर ऊपर डॉट आ गया तो हम समझ सकते हैं कि शायद ये ट्रेंड रिवर्सल का संकेत हो सकता है एंड हमें यहाँ पर एग्जिट के लिए रेडी रहना चाहिए। इसका मतलब अब आप अंदाजे से ट्रेड नहीं करोगे बल्कि एक समझदारी, स्ट्रैटेजी, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स और एक टूल के साथ में, डिसिप्लिन के साथ डिसीजन ले सकते हो आपके स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री और एग्जिट का। ये वीडियो कोई सरफेस लेवल का रैंडम वीडियो नहीं है कि मैं 1 मिनट में सब कुछ बता दूंगा। दिस इज डीप वीडियो। सो अगर आपको टाइम पास करने के लिए आप यहाँ पे आए हो, बिना नोटबुक के बैठे हो, आपको लग रहा है कि मैं कुछ मैजिकल मंत्र दे दूंगा, बंद कर दो वीडियो। अगर आप सीरियस हो, अगर आप डीप में टेक्निकल एनालिसिस, स्ट्रैटेजी, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे और पीसार को सीखना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सो लेट्स कंटिन्यू विथ हु इन्वेंटेड पीसार। ये पीसार को बनाया किसने। आप कभी एक नए गैजेट को हाथ में ले करके, फीचर्स एक्सप्लोर करके, कुछ टूल्स को देख करके, कोई ऐप को देख करके आपको ये विचार आया कि यार ये क्या इंसान ने बनाया है, दिस इज क्रेजी। ट्रेडिंग की दुनिया में वही क्रेजी इंसान जिसका नाम है, जो विजनरी इंसान थे जिनका नाम है वेल्स वाइडर। आई होप मैं इंग्लिश में उनका नाम सही ले पा रहा हूँ, बट बेसिकली 1978 में वाइडर ने टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया को एक टूल किट दी जिसमें एक से एक बेस्ट इंडिकेटर इन टेक्निकल एनालिसिस आज के टाइम पे जो पूरी दुनिया यूज़ करती है उन्होंने इंट्रोड्यूस करे। RSI, ADX,
पीसार, इनका विजन सिंपल था, ट्रेडर को मार्केट में ट्रेंड समझाने में मदद मिले एंड बिना किसी कंफ्यूजन के एक डिसीजन पे ट्रेडर उतर पाए। एंड तीनों टूल उसी लिए काम आते हैं। RSI अगर आप सीखना चाहते हो तो हमने पहले वीडियो बनाई है, आप ये देख सकते हो, और ADX अगर आप देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो हमने ये वीडियो बनाई है, आप ये भी देख सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक दे दूंगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या वेल्स वाइडर एक शेफ है, तो हाँ, उन्होंने रेसिपी बुक के जैसा ही बनाया है जिससे ट्रेडिंग की टेस्ट सुधर पाए। जैसे एक शेफ इंग्रेडिएंट्स को बैलेंस करता है, उसी तरीके से ये जो टूल्स है वो आपके ट्रेडिंग एंड मार्केट को बैलेंस करके देती है, ताकि सही तरीके से और सही समय पर हम चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाए, स्टॉक में एंट्री एग्जिट ले पाए। और पीसार को डेवलप करने का मेन और क्लियर मकसद है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। हेलो, कम ऑन एवरीवन, ध्यान यहाँ पे। राहुल, इधर देखने का ध्यान, इधर इधर उधर रील, मम्मी पापा नहीं, इधर इधर ध्यान, पे अटेंशन। पीसार का पर्पस है, एंड मैं पीसार बोल रहा हूँ पैराबोलिक सार को बिकॉज अच्छा शॉर्ट फॉर्म। सो पीसार का पर्पस है ट्रेंडिंग मार्केट, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, बड़े ट्रेंड्स पकड़ना। तो आज जो भी लोग पीसार यूज करते हैं उनको क्लियर है कि हमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है और ट्रेंड के साथ में ट्रेड करना है। अगला पॉइंट, अगर आप सोचें कि वाई ट्रेडर्स यूज पीसार और पैराबोलिक सार, या आपको और मुझे या हमें क्यों यूज करना चाहिए, सिंपल सा आंसर है, आप किसी भी ऐसे रास्ते पर चले जहाँ पे आपको क्लियर डायरेक्शन मिल रही है, जैसे हाईवे पे, गूगल मैप पे, वैसे ही पीसार हमें क्लियर डायरेक्शन देता है एंड क्लियर एंट्री एग्जिट के सिग्नल्स देता है। अब इसको गलत वे में नहीं लेना है कि अच्छा ये आज से तो कुछ सीक्रेट जड़ी बूटी मिल गई। स्ट्रैटेजी है, फेल भी होगा, सक्सेस भी होगा। रियल एग्जांपल्स देखेंगे कुछ देर में, चार्ट पे जा करके मल्टीपल एग्जांपल्स देखेंगे, तब मज़ा आएगा। ट्रेडर्स इसको यूज़ करते हैं ताकि वो ट्रेंड फॉलोइंग कर सके। दिस इज़ अ ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर जो आपको क्लियर सिग्नल देता है ट्रेंड चल रहा है, ख़त्म होने वाला है, स्टॉप लॉस हो गया, स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए, ये सारे पर्पस पीसार के होते हैं। और आगे हम लिमिटेशंस पे तो बात करने ही वाले हैं, पर अभी मुझे अगर कुछ शॉर्ट में बताना हो तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये ज़रूर हमें याद रखना है कि साइडवेज मार्केट में उतना काम नहीं करता है। इसलिए बेस्ट रिजल्ट्स हमें तब मिलते हैं जब मार्केट में क्लियर डायरेक्शन होती है। जैसे ही आप ए चार्ट और बी चार्ट देख पाते रहोगे, ए चार्ट एक क्लियर डायरेक्शन वाला चार्ट है तो यहाँ पे पीसार बेटर काम करेगा, एंड बी चार्ट जहाँ पे क्लियर डायरेक्शन नहीं है, साइडवेज चॉपी मार्केट है, तो वहाँ पे पीसार अच्छा काम नहीं करेगा। अब चलिए हम समझते हैं स्ट्रैटेजी को, कि हमें किस तरीके से इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है एंड किस तरीके से हमें ये स्टॉक सिलेक्शन में काम आने वाला है। लेट्स गो टू चार्ट्स। एंड चार्ट पे जाने के पहले ब्लैंक स्लाइड पे हम समझते हैं, ब्लैंक पेपर पे हम समझते हैं, सो दैट हम चार्ट पे जाए तो हमें पता हो कि स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं स्टॉक सिलेक्शन को। आप पीसार से ऑब्वियसली स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये एक कैंडलस्टिक चार्ट है, और जब कैंडलस्टिक चार्ट में आपके जो डॉट्स है वो ऊपर से जब नीचे पहला डॉट आता है, यू कैन सिलेक्ट दैट डॉट एंड एंटर ऑल्सो। बट मुझे पर्सनली ये मेथड नहीं पसंद है। उसका रीज़न है कि जब मार्केट चॉपी होगा, जब खराब मार्केट होगा, साइडवेज मार्केट होगा, तब इसमें बहुत पेन आएगा। बहुत पेन का मतलब है बहुत लॉसेस आएंगे, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस होंगे। सो बेटर है कि हम कोई बड़ा ट्रेंड फिल्टर ले ले। बड़ा ट्रेंड फिल्टर का मतलब है कि हम यहाँ पे 100 MA ले ले। यहाँ पे मैं 44 क्यों नहीं ले रहा हूँ, उसका रीज़न है कि 44 इज़ अ मीडियम टर्म मूविंग एवरेज। जब आप इंडिपेंडेंट यूज़ करते हो, 44 इज़ वन ऑफ द फैंटास्टिक मूविंग एवरेज एंड स्ट्रैटेजी जो आप यूज़ कर सकते हो। आपने अगर अभी तक नहीं सुना है हमारे 44 के बारे में तो आप ये वीडियोस चेक कर सकते हो, मैं आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर वो अक्रॉस द प्लेटफॉर्म एक स्ट्रैटेजी पे पूरी दुनिया में किसी स्ट्रैटेजी पे हाईएस्ट व्यूज़ होंगे, देन वो ये स्ट्रैटेजी है।
1.25 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ मिल जाएंगे आपको ये स्ट्रैटेजी के ऊपर अक्रॉस माय ओन यूट्यूब चैनल। सो दैट्स लाइक सॉर्ट ऑफ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। हम चाहे तो गिनीज बुक में जा कर के ट्रॉफी लेके आ सकते हैं इसके लिए। बट एनीवेज 100 MA तो वो आप बाद में देखना, अभी इधर रहो PSAR पे। 100 MA आप पहले क्या करोगे, लगा दोगे। सो दैट्स 100 MA। व्हाट यू नीड इज 100 MA राइजिंग। आइडियली राइजिंग होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 केसेस बना देते हैं, A क्लास ट्रेड एंड B क्लास ट्रेड। A क्लास ट्रेड में 100 MA राइजिंग होना चाहिए एंड B क्लास ट्रेड में 100 MA साइडवेज भी चलेगा, ठीक है। अगर C क्लास बोलोगे तो मैं नहीं लिखने वाला हूँ, क्योंकि अगर फॉलिंग मूविंग एवरेज है 100 तो हम बाय नहीं करेंगे वो केस में एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। आइडियली हमें इस पे स्टिक रहना है। बाकी इन सम केसेस मे बी यू कैन थिंक, अगर आप चाहो तो B क्लास ट्रेड करने के लिए, इफ़ यू रियली वांट टू डू इट। सो आप बड़ी सिंपल सी चीज़ कर सकते हो, 15 मिनट में दिन के बिता करके किस तरीके से आप ये ट्रेड कर पाओगे, उसका ये सोल्यूशन है। आप कोई स्टॉक स्क्रीनर की वेबसाइट पे चले जाओ, यहाँ पे मैं कुछ फ्री के ऑप्शंस और नाम दे दूँगा। वो वेबसाइट पे जा करके अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आप फ्राइडे शाम को नेक्स्ट वीक के लिए स्टॉक स्कैन कर लो कि 100 मूविंग एवरेज कहाँ कहाँ पे राइजिंग है। जैसे कि आप पहले ये वेबसाइट पे गए, फिर यहाँ पे कुछ सेटिंग्स की, मूविंग एवरेज 100 राइजिंग, क्लिक। आइडियली आप निफ्टी 100 में ये कर सकते हो। वहाँ पर जा कर के आप एक स्टॉक लिस्ट निकाल सकते हो। जब वो स्टॉक लिस्ट आ जाएगा, फिर आप अगला पूरा हफ्ता सिर्फ उन स्टॉक्स पे 15-15 मिनट दे करके एक स्कैन मार सकते हो कि कहाँ कहाँ पे PSAR के हिसाब से आपको एंट्री मिली है। ये समझ में आया स्टॉक सिलेक्शन? एनी क्वेश्चन इन दिस? ठीक है, चलो। सो स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमने कर लिया। फिर मंडे को जाके आप क्या करोगे? बड़ा सिंपल है। उसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा PSAR कैसे काम करता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो एंट्री दिखाने से पहले मैं आपको बताता हूँ PSAR क्या है बड़ी सिंपल भाषा में। ये देखो, ये निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट है, और ये कैंडल स्टिक है, और ये कैंडल स्टिक के नीचे PSAR है, मतलब ये बुलिश कैंडल स्टिक है। मार्केट वो चाहता है कि मार्केट को ऊपर पुश कर रहा है। इट्स अ बुलिश PSAR। अगला कैंडल आप देखोगे, उसके भी नीचे PSAR है, अगेन इट्स अ बुलिश PSAR। अगला कैंडल आप देखोगे, उसके नीचे PSAR है, अगेन इट्स अ बुलिश PSAR। आप कहोगे नहीं सिद्धार्थ, लेकिन ये तो रेड कैंडल है ना, तो बुलिश PSAR कैसे हुआ? ये तो बेरिश होना चाहिए। नहीं, जब तक PSAR पैराबोलिक सार कैंडल के नीचे है तब तक वो बुलिश है। द मोमेंट PSAR कैंडल के ऊपर आया, इट्स अ बेरिश PSAR। चाहे कैंडल ग्रीन हो या रेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर से चार्ट पे कंटिन्यू करते हुए, इस तरीके से कुछ टाइम तक PSAR कंटिन्यूसली कैंडल के नीचे ही रहा, नीचे 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 नीचे, एंड यहाँ पर जाकर के पहली बार कैंडल के ऊपर PSAR बना। सो अब वो मार्केट को नीचे दबा रहा है, सो इट बिकेम्स अ बेरिश PSAR। PSAR इट्स अ ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेटर। ये एक बेसिक मैथमेटिकल फार्मूला पे बनाया हुआ है। बेसिक तो नहीं कहूँगा, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फार्मूला से बनाया हुआ है, वुड बी द बेटर थिंग टू से। ये फार्मूला है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आपको और इसके बारे में जानना है तो मे बी आपको गूगल वगैरह पे स्टडी करने मिल जाएगा, बिकॉज आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड इन टू द थियोरिटिकल स्टफ ऑफ इट एंड आई एम मोर प्रैक्टिकल पर्सन। तो मैं आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल मार्केट में कहाँ पे है वो दिखाना चाहूँगा। देन एंट्री। एंट्री के लिए हम PSAR यूज़ करेंगे, विच इज़ पैराबोलिक सार। जो पैराबोलिक सार है उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको चाहिए तो गूगल से बड़ी आसानी से मिल जाएगा। मैं आपको स्ट्रैटेजी समझाने में ज़्यादा समय बिताना चाहूँगा रेदर देन अ मैथमेटिक्स क्लास यहाँ पे मैं शुरू कर दूँ। आप अगर ये चार्ट पे देखोगे, लेट्स से यहीं पे देख लो आप चार्ट, यहीं पे आप अगर देखोगे मार्केट नीचे आ रहा है एंड आपको जो PSAR है वो मार्केट के ऊपर, मतलब कैंडल्स के ऊपर वो डॉट दिख रहा है। इट मीन्स मार्केट को वो दबा रहा है। जब पहला वो स्विच हुआ, पहली बार जब डॉट मार्केट के नीचे आया, इट मीन्स अब वो मार्केट को ऊपर फेंकने के लिए वो नीचे आया है, ऊपर वो पुश करेगा मार्केट को। तो जब ये सिनारियो हमें मार्केट में मिलता है तब हमें एंट्री करनी है। ये सिंपल है, इतना ही है। हम बोलोगे सिद्धार्थ इतना आसान है?
हाँ, चार्ट पे भी अगर आप जा करके देखोगे, और एक एग्जांपल यहीं पे देखते हैं हम, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में मार्केट पहले नीचे आ रहा था एंड देन इस कैंडल पे डॉट नीचे बना। नाउ दिस इज द टाइम, एंड ऑल्सो सेटिंग्स भी मैं आपको चेंज करने बोलने वाला हूँ आगे जा करके, सो ध्यान से देखना ये वीडियो। यहाँ पर डॉट जैसे ही नीचे आया, व्हाट यू विल डू, यू विल बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो प्रीवियस कैंडल लो, बाय अबव दिस कैंडल हाई। एंट्री सिर्फ समझ लो, एंट्री और स्टॉप लॉस बता रहा हूं मैं आपको। पीएसआर क्या है, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। जब तक मार्केट नीचे जा रहा था वो नीचे था, फिर मार्केट ऊपर जाना शुरू किया तो डॉट ऊपर का नीचे हो गया। जैसे ही ये डॉट नीचे आया, दैट्स योर एंट्री, बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द प्रीवियस कैंडल लो, एंड यू कैन गो फॉर द एंट्री अबव दिस पर्टिकुलर कैंडल। देन आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर मार्केट और कुछ टाइम तक आगे चलता है, फिर डॉट देखो चेंज हो गया, यहाँ पर आकर के डॉट ऊपर आ गया। अब एंट्री कब करोगे? अब एंट्री के लिए आपको वापस कहाँ पे डॉट चाहिए? नीचे डॉट चाहिए, तो आपको वेट करोगे। मार्केट वापस थोड़ा आगे चला, नीचे आया एंड अब यहाँ पे जा करके फिर से आपका जो डॉट था वो बेरिश डॉट से बुलिश डॉट बन गया। बुलिश डॉट कब बनता है? जब वो कैंडल के नीचे डॉट बनता है। तो यहाँ पर आके ये कैंडल पे डॉट बना, बैंग, अगेन यू कैन बाय अबाउट हाई, स्टॉप लॉस बिलो प्रीवियस कैंडल लो, एंड यू कैन एम फॉर द टारगेट। ये आप कब तक कर सकते हो? जब तक आपका 100 MA राइजिंग है। जब तक आपका 100 MA राइजिंग है, यू कैन बाय एट द फर्स्ट टिक ऑफ बुलिश पीएसआर, फर्स्ट टिक ऑफ पैराबोलिक सार, अ बुलिश वन। सो अगर मैं इस चार्ट की बात करूँ तो ये 100 MA पूरे चार्ट में राइजिंग है, तो मुझे कितनी बार मौका मिला? अगर हम अच्छे से जूम इन करके देखें ताकि हम क्लियरली देख पाए, तो हमें कितनी बार मौका मिला? देखो, पहली बार यहाँ पे मिला मौका जब पहला बुलिश टिक मिला, यू विल बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो प्रीवियस कैंडल लो, एंड विल सी, आई विल एक्सप्लेन यू द टारगेट्स एंड ऑल। फिर मार्केट कुछ टाइम तक ऊपर चला, फिर थोड़ा नीचे आया, स्विंग वगैरह बना, तो पीएसआर ऊपर हो गया। फिर से हमें यहाँ पे फर्स्ट बुलिश पीएसआर मिला, अगेन यू कैन बाय। फिर और आगे मार्केट जाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर आता है, फिर फर्स्ट बुलिश पीएसआर मिला। तो जब जब हमें फर्स्ट बुलिश पीएसआर मिलेगा आफ्टर अ बेरिश पीएसआर, सो बेरिश पीएसआर कहाँ पे है? जब पीएसआर ऊपर होता है कैंडल के, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ये तीनों बार बेरिश पीएसआर बना। तो ये 3 अपॉर्चुनिटीज हमें मिली फर्स्ट बुलिश पीएसआर पे एंट्री करने के लिए। कैन यू सी दैट? कम ऑन एवरीवन, यस और नो? या नोट्स बना रहे हो, अच्छे से लिख रहे हो? सो दैट्स हाउ द पीएसआर वर्क्स। कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं एंट्री के। चलो चार्ट पे आते हैं और देखते हैं पीएसआर सबसे पहले कैसे ऐड करते हैं। आप लाइक ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे, जो एक फ्री चार्ट है, फ्री सॉफ्टवेयर है, वहाँ पर इंडिकेटर्स के बॉक्स में जा करके पैराबोलिक सार या पीएसआर सर्च करोगे, ये आएगा। इसका अब डिफ़ॉल्ट सेटिंग अगर देखोगे ऐड करने के बाद में, देन इट वुड बी 0.02, 0.02 एंड 0.2। इसको हम चेंज करेंगे, मैं आपको बेस्ट सेटिंग्स को एक्सप्लेन करूँगा कि आपको क्या सेटिंग्स चेंज करनी है, बट अभी के लिए आप इसके साथ ही कंटिन्यू कर सकते हो एट द इनिशियल लेवल। ऑल्सो इसके बाजू के टैब में जा करके स्टाइल में थोड़ा सा थिक करना पसंद करूँगा ताकि आपको भी दिखे क्लियरली एंड मुझे भी दिखे, तो इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर देते हैं इसकी थिकनेस। वो करके ओके पे हम क्लिक करेंगे एंड देन वी विल गेट द पीएसआर लाइक दिस। चलो अभी मेरे चार्ट पे आते हैं। मेरे पास अभी यहाँ पे इंडियन होटल्स का चार्ट है। चार्ट को लेकर के थोड़ा सा पीछे जाते हैं एंड लेट्स चेक फ्यू ट्रेड्स। सो यहाँ पर जाते हैं एंड देयर वी गो। यहाँ पर अब देखोगे तो पहला पीएसआर बुलिश पीएसआर बना यहाँ पर, एंड जो आपका मूविंग एवरेज है दैट इज ऑन अ साइडवेज मोड एट दिस पॉइंट। सो इट्स नॉट अ बेरिश, इट्स नॉट अ बुलिश, बट अ साइडवेज। सो दैट्स अ बी क्लास ट्रेड। यहाँ पर जब पहला पीएसआर बनता है, सो व्हाट यू विल डू इज बाय अबव द हाई। आप हाई के ऊपर बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस ये मैं ब्लैक लाइन हटा देता हूँ एंड मैं टीम को कहूँगा कुछ एरो वगैरह करके दिखा दे ताकि मैं आपको
कैंडल्स वगैरह दिखा पाओ. सो दैट्स योर एंट्री कैंडल. एंड देन यहाँ पर ये जो होगा ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ये आपका एंट्री होगा. दैट्स हाउ यू एंटर. स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह मैं बताऊंगा आपको, सो स्टे विथ मी. देन ये आपका चला ट्रेड, जो भी आपका टारगेट होगा उस हिसाब से आप एग्जिट करोगे. एंड यहाँ पे आपका बना पहला पीसार, बेरिश पीसार, यहाँ पर आ करके. सो दैट कैंडल स्टिक इज दिस. सो अगर आप पीसार टू पीसार ट्रेड आपने किया है, इफ यू हैव ट्रेडेड फ्रॉम पीसार टू पीसार, सो दैट्स योर ट्रेड. और भी मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताऊंगा एंट्री एग्जिट की, ताकि इतना ऊपर का प्रॉफिट ना जाए. बट एज ऑफ नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट वाज योर एंट्री, दैट वाज योर एग्जिट एज पर द बेसिक पीआर बोल रहा हूँ मैं, बेसिक पीसार स्ट्रैटेजी. सो इसको फिर से हम हटा देते हैं सारी लाइंस को. एंड फिर अगर आपको एंट्री करना है या आप लाइव मार्केट में हो, एंड लाइव मार्केट के हिसाब से कैसे करते हैं सिद्धार्थ, चलो आपको और एक ट्रेड दिखाता हूँ. यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो दैट्स योर इंडियन होटल, एंड देयर वी आर एट 29th ऑफ नवंबर, नहीं 28th ऑफ नवंबर 2024. यहाँ पे पीसार स्विच हुआ, बट मूविंग एवरेज फॉलिंग है. यहाँ पे बुलिश सिग्नल मिला, बट योर मूविंग एवरेज इज फॉलिंग. तो क्या हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे? द आंसर इज नो. फिर यहाँ से हमने पहला ट्रेड मिस कर दिया, बट फिर मूविंग एवरेज इवेंचुअली राइजिंग हो गया. मूविंग एवरेज जब राइजिंग हुआ, तब हमें क्या चाहिए? फर्स्ट बुलिश पीसार. वो कब मिलता है? जब डॉट नीचे आता है. डॉट नीचे कब आया? डॉट नीचे आया यहाँ पे. दैट्स योर फर्स्ट बुलिश पीसार डॉट. सो इस पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर यू विल बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द प्रीवियस कैंडल लो जो ब्रेक नहीं हुआ है, एंड देन एग्जिट मैंने अभी तक सिखाया नहीं है. अगर टेक्निकली क्लीन बात करूँ तो मे बी आप यहाँ पे एंट्री करोगे एंड वहीं पे नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट हो जाएगा, बट वैसा करना नहीं. इट्स अ ऑर्थोडॉक्स स्ट्रैटेजी जो पीसार टू पीसार चलता है, बुलिश टू बेरिश. फिर बाय कहाँ पे करेंगे? फिर बाय यहाँ पे करेंगे, बाय अबव द हाई, जो कि बाय आई थिंक सो हुआ ही नहीं है बाय प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में, अगर मैं सही हूँ तो. जी हाँ, द हाई ऑफ दिस कैंडल इज़ नॉट ब्रोकन. अगर आप देखोगे तो ये हाई है एंड मार्केट ने वो हाई तोड़ा ही नहीं, एंड मार्केट वहीं से नीचे आ गया. कैन यू सी दैट? दिख रहा है आपको? फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर यहाँ पे बुलिश पीसार बना. बुलिश पीसार बना इस कैंडल के ऊपर. सो अगेन यू विल बाय अबाउट द हाई ऑफ दैट कैंडल. इसके प्रीवियस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस आएगा, एंड देन यू विल गो. अब एग्जिट बता देता हूँ. वन ऑफ द एग्जिट विच आई लाइक, जो मैंने काफ़ी बार बात करी होगी ये चैनल के ऊपर इस चीज़ पे, विच इज़ 1:2 1:3 टारगेट. मतलब आप अगर यहाँ पर बाय कर रहे हो और यहाँ पे स्टॉप लॉस रख रहे हो, तो इसका जितना लेंथ है उसका 1:2 and 3 आपका टारगेट रहेगा. जैसे ये केस में अगर आप देखोगे, सो आई गेस 1:2 शायद यहाँ तक हुआ होगा, आई एम नॉट श्योर. बट देन फिर कुछ टाइम के लिए मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज हो गया, एंड देन इवेंचुअली मार्केट ऊपर गया. सो मे बी 1:3 ऑल्सो कुड हैव अचीव्ड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स. कुछ महीने होल्ड करने के बाद में वो भी अचीव हुआ होगा. देन यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो दैट वॉज योर फर्स्ट पीसार. फिर से आप देखोगे तो दिस इज़ योर फर्स्ट पीसार यहाँ पे. सो ये आपका स्टॉप लॉस हुआ. दैट्स योर स्टॉप लॉस ट्रेड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो भी देख ले और सीख ले, ताकि कोई हमें भ्रम ना रहे कि ये तो चलता ही है. એવું કાંઈ નથી. हाँ भाई, એવું કાંઈ નથી. So you'll buy above the high, stop loss below the low. मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया एंड इट केम डाउन एंड स्टॉप लॉस. या चलो फिर निफ्टी में देखते हैं पूरी स्ट्रैटेजी एक साथ में, कंक्लूजन में मतलब एक साथ में, नॉट अ वीडियो का कंक्लूजन. सो अगर आप यहाँ पर देखोगे, बुलिश पीसार आपका यहाँ पे बना, मूविंग एवरेज भी यहाँ पे ये टर्न हो चुका है, राइजिंग हो चुका है. सो दैट्स अ गुड पार्ट. फिर दैट्स अ बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द प्रीवियस कैंडल लो, वहीं का वहीं पे स्टॉप लॉस हो गया. सो कुछ नहीं बना आपका यहाँ पे. फिर यहाँ पे
That's your buy above the high, stop loss below the low, and this time this made a good money. फिर एक बार यहाँ पे हमें मिला मौका, जब फर्स्ट बुलिश पीएसआर बना, अगेन यूल बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द प्रीवियस कैंडल लो, अगेन 1:1:2 1:3 पे ट्रेड करने गए तो अच्छा पैसा बना. नाउ दिस इज़ द ट्रेड जहाँ पे मैं आपको दोनों कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे दोनों पे अच्छा चला है ट्रेड, जो अभी तक हमें एग्जाम्पल्स में नहीं मिल रहे थे. यहाँ पर अगर आप बाय करोगे बुलिश पीएसआर पे, so you'll buy about the high, stop loss below this low. One exit is 1:2 1:3. So for example आप 1:2 3 पे यहाँ तक एग्जिट कर दिए, बट अगर आप इसको और ट्रेंड को कंटिन्यू करते तो आप यहाँ तक जा सकते थे. यू कुड हैव गॉन टू द टॉप. अगेन it depends on a personality, individual. I always say trade what suits you. Always say 21 ट्रेड ट्रायल रूल. 21 ट्रेड ट्रायल रूल का मतलब ये होता है कि जब हम कोई कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम टेस्ट करते हैं पहले ट्रायल रूम में जाके, कैसा दिख रहा है मेरे पे, दोस्त को पूछते हैं मी छान वाटते का, एंड फिर जाकर हम वो 400 रुपये की खमीज़ लेते हैं. लेकिन जहाँ पे मार्केट में आकर के हमें ज़िंदगी बनानी है, वहाँ पे अगर हम कह दें कि यार 21 ट्रेड ट्रायल कर लो, 21 ट्रेड ट्रायल रूल, तो ऐसा लगता है कि अरे बाप रे 21 ट्रेड करना पड़ेगा, अगो भाई. 21 ट्रेड्स पेपर पे करो, छोटे छोटे रिस्क लेकर के करो, एक एक शेयर, 10 शेयर, टेक अ स्मॉल रिस्क एंड जस्ट टेस्ट इट आउट दैट डज दिस वर्क्स फॉर यू. आर यू कंफर्टेबल विथ स्ट्रैटेजी? क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपको जम रहा है? अब आपको मैं सेटिंग्स बताता हूँ कि आपको क्या करना है. जब आप टैब पर जाओगे आपके सेटिंग्स के, तब आपको ये चेंज करके कर देना है 0.01, 0.01 एंड 0.01. ऊपर 0.01 है, ठीक है. सो मेक श्योर 0.01, 0.01 एंड 0.1. यही सेटिंग्स आपको करनी है. ये आप अच्छे से लिख लो, नोट बना लो इसकी, अच्छे से कोई स्टिकी नोट वगैरह पे लिख करके रख दो, सेव करके रख दो, ताकि आपके पास ये रहे. चलो फिर आगे ट्रेड बता रहा हूँ. सो यहाँ पे अगेन यू गॉट द फर्स्ट पीएसआर. सो यहाँ पे आप देखोगे तो 3 कैंडल के लिए ही वो सिर्फ बेरिश हुआ एंड फिर से बुलिश हो गया. सो अगेन यूल बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड अगेन आप देखोगे तो आई गेस यहाँ पर भी 1:2 3 दोनों अचीव हो चुके होंगे विद दिस डिस्टेंस. मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, फिर से यहाँ पर बुलिश पीएसआर मिलता है. अगेन यू कैन बाय अबाउट दिस कैंडल. यहाँ पे शायद स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका, नहीं स्टॉप लॉस नहीं होगा क्योंकि आपका स्टॉप लॉस तो ये कैंडल पे आएगा. सो डज इट योर हिट योर स्टॉप लॉस? आई गेस येस, बट नो, इट डज नॉट हिट्स योर स्टॉप लॉस. लेट मी शो यू हाउ. आपका पीएसआर चेंज हुआ ये कैंडल पे, सो यू विल बाय अबव दिस कैंडल एंड योर स्टॉप लॉस इज प्रीवियस कैंडल लो विच इज़ दिस कैंडल. आपका ये कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा, and then you have a 1:2 and 1:3 is your target at least, and then it continues. मार्केट काफ़ी आपको परेशान किया डेफिनेटली, बट स्टॉप लॉस नहीं हुआ. एंड ऑल्सो अगर आपको ऐसा वाला कि सीधा लेकिन ऊपर डॉट आ गया ना, बेरिश हो गया, हाँ, पर आपका स्टॉप लॉस हुआ क्या? आर यू यूजिंग पीएसआर टू पीएसआर स्ट्रैटेजी और यू आर यूजिंग माई रिस्क टू रिवॉर्ड मेथड? आई प्रेफर रिस्क टू रिवॉर्ड मेथड. एंड अभी तक मैंने भी जो एग्जाम्पल दिखाया है उसमें भी रिस्क टू रिवॉर्ड मेथड बेटर काम कर रहा है रेदर देन पीएसआर टू पीएसआर मेथड. पीएसआर टू पीएसआर करोगे तो हर ट्रेड में पीएसआर टू पीएसआर करना. पीएसआर टू पीएसआर का मतलब है एंट्री किया, फिर से ऊपर डॉट आया, एग्जिट कर दो. ये करना है तो वो करो, बट मेरे हिसाब से पीएसआर टू पीएसआर के जगह पे रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर है. रिस्क टू रिवॉर्ड, एंट्री किया, फिर स्टॉप लॉस नीचे रखा, 1:2, या तो 1:2 1:3 होगा, या तो आपका सीधा सीधा स्टॉप लॉस हो जाएगा, बीच में कुछ नहीं. सो फिर भले ऊपर डॉट आए, क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि ये करने का मेरा पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि यार बहुत बार मार्केट साइडवेज होती है, मार्केट को नहीं पता है कि आपने और मैंने पीएसआर पर एंट्री करी है. सो सिंस दे मार्केट डोंट नो, सो दे डोंट एंटरटेन अस. एंड वैसे भी वाई मार्केट एंटरटेन अस एंड हाउ मार्केट विल नो कि हमने ट्रेड करा है. एंड वैसे भी कोई ना कोई भाव पे किसी ना किसी के वहाँ पे तो ट्रेड हुआ ही है, तो मार्केट सबको एंटरटेन कैसे करेगी? एनीवेज, फिर लाइक बोर तो नहीं हो रहे हो? कुछ सीख रहे हो? कुछ सीखने मिल रहा है?
चलो फिर हम हमारे इंडेक्स पे जाते हैं, दैट आइडेंटिफाई ट्रेंड रिवर्सल। जैसे कि हमने बात करी पीसा के डॉट्स जब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आते हैं, इस तरीके से हम ट्रेंड रिवर्सल्स पकड़ सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत बार होगा डेली चार्ट पे। आपको अगर थोड़े से मेजर ट्रेंड रिवर्सल्स पकड़ने हैं, देन मे बी यू कैन प्रेफर अ वीकली चार्ट। जब आप वीकली चार्ट पे जाओगे, वीकली चार्ट पे अगर बेरिश 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 से फर्स्ट बुलिश पीसार मिलता है, maybe there is something to look for and something to watch for. Then 100 MA भी मैंने ये इसमें मर्ज किया ही है। सो 100 MA भी जब राइजिंग से फॉलिंग क्लियरली होता है, अगेन इट्स अ इंडिकेशन ऑफ अ चेंज। एंड पीसार और 100 MA के साथ में अगर आप बेसिक चार्ट पैटर्न्स भी मर्ज करते हो तो आपका ट्रेडिंग और एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। मे बी डबल टॉप और ट्राइंगल के जैसे पैटर्न्स को आप यूज़ करो तो फिर कभी उस पर बात करेंगे, नहीं तो ये वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है और हम एक आध घंटा फिर इसी पे बात करते रहेंगे। कंफर्मिंग ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ट्रेंड कंटिन्यूएशन पता कैसे चलता है कि ये और ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है? सिंपल सा तरीका है, मूविंग एवरेज राइजिंग है एंड फिर से जितनी बार हमें फर्स्ट बुलिश पीसार फर्स्ट बुलिश पीसार फर्स्ट बुलिश पीसार मिलते रह रहे हैं, उतनी बार ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन के तरफ जा रहा है। एंड सडनली अगर हमें बुलिश पीसार मिलने बंद हो जाए, बेरिश टू बेरिश कंटिन्यू हो रहा है एंड मूविंग एवरेज भी अगर टर्न हो जाता है, सो वो सिनारियो में हमें ट्रेंड्स का चेंज पता चलता है। उसके बाद में बेस्ट सेटिंग पर हमने बात करी थी। बेस्ट सेटिंग क्या होगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, विच इज़ 0.1 0.1 एंड 0.1। तीनों जगह पे 0.1 आएगा, बट ऊपर 0.01 है, वो याद रखना। मेरे 0.1 बोलने में 0.1 मत डालना, बिकॉज दैट 0.10, तो 0.10 नहीं डालना है, 0.01 डालना है। मेक श्योर यू सी द स्क्रीन एंड मे बी लेस इम्पॉर्टेंस टू माई वर्ड्स। देन markets where parabolics are works best. Trends like this. See this. A chart, B chart, crazy. C chart, D chart, crazy. तो जब जब इस तरीके के चार्ट्स मिले आपको, तब तब पैराबोलिक सार बहुत अच्छा काम करेगा। ऑल्सो इट्स अ विजुअल प्रेजेंटेशन कि विजुअली आपको कैसा मार्केट दिख रहा है चलते हुए, विजुअली ट्रेंड कैसा चल रहा है, विजुअली अप ट्रेंड कैसा है, वोलेटाइल अप ट्रेंड है या स्ट्रेट अप ट्रेंड है। तो विजुअली भी आप एक मास्टरी के एक नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हो एंड प्रैक्टिस के दौरान आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो अच्छे ट्रेंड्स को, ताकि आप लाइव मार्केट में भी उसे सही तरीके से कर पाओ। देन लिमिटेशंस ऑफ पैराबोलिक सार। लिमिटेशंस बड़ी सिंपल सी है, पैची मार्केट, वॉलेटाइल मार्केट, साइडवेज मार्केट। इसका हमने एक तोड़ तो निकाला है विच इज़ 100 मूविंग एवरेज, बट इट्स नॉट अ कंप्लीट और अ परमानेंट सोल्यूशन। डिस्पाइट ऑफ 100 मूविंग एवरेज राइजिंग आपको इश्यूज मिलेंगे, जैसे कि ये चार्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा है 100 मूविंग एवरेज राइजिंग है, बट उसके बावजूद भी यहाँ पे मल्टीपल चॉप्स हुए हैं। उसका सोल्यूशन अगर सच कहना चाहूँ और आप सच सुनने के लिए तैयार हो तो कुछ भी नहीं है। इट्स पार्ट एंड पार्शल ऑफ अ ट्रेडिंग लाइफ। पैचेस, चॉपी मार्केट, मल्टीपल स्टॉप लॉसेस, इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस। आप अगर सोचोगे कि नहीं यार हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे तो सब ट्रेड चलने चाहिए, ये बच्चों की मूवी नहीं चल रही है, कोई कहानी नहीं चल रही है। लाइव मार्केट में चाहे आप मूविंग एवरेज यूज़ करो, RSI यूज़ करो, स्टोकास्टिक यूज़ करो, प्राइस एक्शंस यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, देयर आर पैचेस एंड फेजेस जो हर स्ट्रैटेजी के कोई ना कोई कभी ना कभी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। एंड वो पैची मार्केट में, वो वोलेटाइल मार्केट में वो चीज़ें मल्टीपल स्टॉप लॉसेस होंगे ही। सो इसको तो भी एक मास्टरी के लेवल पे जाके कैसे अवॉइड करा जा सकता है, मे बी विथ अ मार्केट व्यू, मे बी विथ अ सेक्टर व्यू। कोई सेक्टर में ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, कोई सेक्टर की ज़्यादा न्यूज़ें आ रही है, कोई सेक्टर में विजुअली दिख रहा है दैट मार्केट इज़ नॉट स्मूथ, कैंडल्स बड़ी बड़ी बन रही है, न्यूज़ बड़ी बड़ी आ रही है। सो वो टाइम पे थोड़ा सा उन सेक्टरों के तरफ ध्यान ना दे करके स्मूथ सेक्टरों के तरफ जाया जाता है। अगेन ये एक्सपीरियंस की बात है, समय के साथ आप यहाँ पर भी पहुँच जाओगे। देन रियल एग्जाम्पल्स हमने ऑलरेडी बहुत सारे देखे हैं। एंड देन आखिरी वीडियो की चीज़, 20 सवाल जो आई एम श्योर आपको आएंगे, उसके मैं आपको आंसर अभी से ही दे देता हूँ।
चलो क्विकली 20 क्वेश्चंस का रैपिड फायर करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज पीएसआर? इट्स अ ट्रेंड फॉलोइंग स्टॉप एंड रिवर्स इंडिकेटर। इवन दो हमने ये स्ट्रैटेजी में स्टॉप एंड रिवर्स नहीं सीखा है, बट इसका जो फुल फॉर्म है वो यही है, पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स। बट अगेन आई अंडरस्टैंड विथ माई एक्सपीरियंस कि स्टॉप एंड रिवर्स बुलिश मार्केट में ख़त्म कर देगा, मार देगा, इट डजंट मेक सेंस, सो आई हैव नॉट टच दैट। बट बेसिकली इट्स अ ट्रेंड फॉलोइंग स्टॉप एंड रिवर्स इंडिकेटर। दूसरा क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड पैराबोलिक SAR? द आंसर इज वेल्स वाइडर इन 1978. तीसरा क्वेश्चन, हाउ डज पैराबोलिक SAR वर्क्स? The answer is very simple, with the dots shift above and below. What does dots above means? Dot जब ऊपर होता है तब उसका मीनिंग क्या होता है? It means it indicates a bearish sign. And जब dot नीचे होता है, what does dot below means? It suggests it can go in a bullish trend or a uptrend. Then the next question is that how to reduce false signal? The answer is by using other indicators like a moving average. The next question is, what time frame is best? The answer is very simple, daily से शुरू करो, बाद में इंट्राडे देखेंगे. The next question is, how to make it smoother? किस तरीके से थोड़ा सा स्मूथ करा जाए, स्टॉप लॉसेस कम करे जाए, उसका सोल्यूशन मैं आपको सेटिंग्स के साथ पहले से दे चुका हूँ, 0.01, 0.01 एंड 0.1. Then how does it work in sideways market? Not at all. Too many false signals. अगला क्वेश्चन है, can I use PSAR alone? सिर्फ PSAR, no moving average, no RSI, no volume, nothing. No. Best is कि आप दूसरे इंडिकेटर्स के साथ में ही इसे यूज़ करें. Then what is the best setting? मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, 0.01, 0.01, 0.1. Then the next question is, what is the best max value? वो भी मैं आपको दे चुका हूँ, 0.1, जो सेटिंग का तीसरा पार्ट है. Then how do I confirm reversal? कि यार ये confirm है, वैसे तो ये confirm है, ऐसा आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो. बट अगर आपको और एक मल्टीपल लेयर ऑफ कंफर्मेशन चाहिए, सो मे बी आप स्टोकैस्टिक या RSI की मदद ले सकते हो. जब PSAR एंड स्टोकैस्टिक और RSI जब आपको डबल कंफर्मेशन दे, then maybe you can use that thing for your double confirmation. फिर क्या PSAR ट्रेंड का स्ट्रेंथ प्रिडिक्ट कर सकता है? नो. उसके लिए RSI यूज़ करा जाता है. PSAR सिर्फ डायरेक्शन बताता है, अप और डाउन. देन क्या PSAR स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम करता है? थम्स अप, ये उसी के लिए है. देन हाउ डू आई सेट अ स्टॉप लॉस? बहुत सारे तरीके हैं, पर मैंने इस वीडियो में स्पेसिफिकली आपको 2 कैंडल लो का मेथड सिखाया है, जो आप यूज़ कर सकते हो एंड जो बेटर रहेगा. देन क्या ये क्रिप्टो में काम कर सकता है? येस, यू कैन यूज़ दिस इन अ क्रिप्टो विद अ प्रॉपर एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस मेथड. क्या ये स्कैल्पिंग में काम करेगा? नो. स्कैल्पिंग या माइक्रो इंट्राडे में हमें इसे यूज़ नहीं करना है. इंट्राडे में मे बी आफ्टर अ मास्टरी you can plan around 10-15 minute time frame, but micro 1 minute 2 minute में I personally don't recommend you to use that. Then how you can combine a PSAR with a Bollinger Band? Maybe you can confirm with a breakout of a PSAR with a Bollinger Band flip. मतलब Bollinger Band भी ऊपर जाना शुरू कर दिया है एंड PSAR में भी आपको confirmation है, वो आप चेक कर सकते हो. Can you use this in option trading? I will recommend not much, because ट्रेंड आपको लेट मिलेंगे, यहाँ पे आपको अर्ली सिग्नल्स नहीं मिलेंगे. सो नॉट इन ऑप्शंस. मे बी आफ्टर मास्टरी आपको मुझे पूछने की ज़रूरत ना पड़े तब ठीक है, बट नॉट एज अ बिगिनर फॉर श्योर. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ये और एक मेरा वीडियो देख सकते हो एडवांस प्राइस एक्शन रिवर्सल पे, जिसमें हमने प्राइस एक्शन के साथ रिवर्सल कैसे पकड़ते हैं, मार्केट्स के टॉप्स एंड बॉटम्स कैसे पकड़ते हैं, वो सिखाया हुआ है. इसके अलावा आप ये वॉल्यूम का वीडियो भी देख सकते हो कि वॉल्यूम को स्टडी करके किस तरीके से मार्केट में ट्रेड करा जाता है, एंड आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके ट्रेड कर सकते हो. बाकी ये वीडियो कैसा लगा वो बताना कमेंट करके. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट फ्राइडे. टिल दैट टाइम इसी तरीके से देखते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि एक दिन में तो नहीं होगा, पर एक दिन ज़रूर हो जाएगा.